नमस्ते दोस्तों, आप लोग को स्वागत है माँ कामाख्या धाम में। दोस्तों, माँ कामाख्या धाम के बारे में आज हम लोग कुछ ऐसे रहस्य जानेंगे जिनके बारे में आपने ना तो कभी सुना होगा ना तो कभी देखा होगा। तो इसी के बारे में चलिए आज हम लोग जानते हैं। माँ कामाख्या धाम कामनाओं का शक्तिपीठ कहलाता है। जो भी भक्त माँ के पास अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं माता पूरी करते हैं। कामाख्या धाम में सबसे बड़ी मेला जो अम्बुबाची मेला कहलाते हैं, जो कि हर एक साल में एक बार आते हैं, वो भी जून महीने में, जो कि अगले सप्ताह 22 जून से फिर से लगने जा रहे हैं ये अम्बुबाची मेला। आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि अम्बुबाची मेला का महापर्व जो है वो क्यों मनाया जाता है ये माता के मंदिर में। तो आइए जानते हैं क्यों मनाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर देवी सती के विभिन्न अंग जहाँ जहाँ गिरे, वहाँ एक एक शक्तिपीठ एवं एक एक भैरव विराजमान हो गए। भारतवर्ष की पुण्य भूमि में विभिन्न भागों में से ये शक्तिपीठ स्थित है, जिनके दर्शन पूजन से विविध मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा ही एक शक्तिपीठ है जो महाशक्तिपीठ कहलाता है, माँ कामाख्या देवी का मंदिर। ये मंदिर अन्य शक्तिपीठों की अपेक्षा थोड़ा भिन्न है, क्योंकि ये स्थल तंत्र साधना के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। कामाख्या में अम्बुबाची पर्व के अलावा 2 उत्सव और भी मनाए जाते हैं, जिनमें से एक है देवधनी, जिसे देवढवी भी कहते हैं। इसमें वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य किया जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में पुण्य नक्षत्र में पुष्पाभिषेक उत्सव भी मनाया जाता है, जिनमें कामेश्वर की चल मूर्ति को कामेश्वर मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है। दूसरे दिन भगवती के पंचरत्न मंदिर में दोनों मूर्तियों का हर गौरी विवाह महोत्सव मनाया जाता है। महाकुंभ कहे जाने वाले इस मेले का दौरान तांत्रिक शक्तियों की काफी महत्व भी दिया जाता है। यहाँ सैकड़ों तांत्रिक एवं एकांतवास से बाहर आते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन भी करते हैं। देवी सती का योनि भाग गिरा था यहाँ। इस मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं है। यहाँ पर माता सती का योनि भाग गिरा था, इसीलिए यहाँ देवी के योनि भाग की ही पूजा की जाती है, जो कि शिला के रूप में विराजमान है। यहाँ नील प्रस्तरमय योनि माता कामाख्या साक्षात निवास करती है। जो मनुष्य इस शिला का पूजन, दर्शन, स्पर्श करते हैं, वे देवी कृपा तथा मोक्ष के साथ माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करते हैं। इस शक्तिपीठ में देवी माँ 64 योगिनियों और 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान है। कलिका पुराण के अनुसार इसी स्थान पर कामदेव शिव के त्रिनेत्र से भस्म हुए तथा अपने पूर्व रूप की प्राप्ति का वरदान भी किया था। यह कामना रूपी फल की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे कि यहाँ पर अम्बुबाची का पर्व क्यों मनाया जाता है। हर साल जून के महीने में यह मेला उस वक्त लगता है जब देवी कामाख्या रजस्वला रहती है। अम्बुबाची योग पर्व के दौरान माँ भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद रहते हैं और उनके दर्शन भी निषेध हो जाते हैं। 3 दिनों के उपरांत माँ भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में देवी की स्नान करवा कर श्रृंगार के उपरांत ही मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाते हैं। यात्री पहले दिन कामेश्वरी देवी और कामेश्वर शिव के दर्शन करते हैं और तब महामुद्र के दर्शन करते हैं। देवी के योनि मुद्रा पे 10 सीढ़ी नीचे एक गुफा में स्थित है, जहां हमेशा
अखंड दीपक जलता रहता है। यहाँ आने जाने का मार्ग अलग बना हुआ है। क्या है अम्बुबाची वस्त्र? हम सभी को पता है कि अम्बुबाची मेला में बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ पे भक्तगण आते हैं माता की आशीर्वाद प्राप्ति के लिए। माता की जो अम्बुबाची वस्त्र है प्रसाद के रूप में उसे लेने के लिए। जो गीला कपड़ा अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं, कहा जाता है कि देवी के रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह में महामुद्रा के आसपास जो कपड़े देते हैं उसी को जब भक्तों के लिए 3 दिन बाद मंदिर के जो द्वार खोले जाते हैं उसके बाद वही वस्त्र प्रसाद के रूप में भक्तगणों के बीच बांटे जाते हैं और वही जो वस्त्र है वही प्रसाद होते हैं अम्बुबाची वस्त्र, जिसे रखने से घर में रखने से सुख समृद्धि आते हैं। साथ में घर में जो भी नकारात्मक शक्ति होती है वो सब कुछ दूर होते हैं। सबसे मेन बात होती है कि अगर आप सच्चे मन से माता की प्रार्थना, माता की साधना करते हो, माता की पूजा करते हो, अपने मन में कोई भी स्वार्थ भाव से माता की पूजा नहीं करके निस्वार्थ होके आप पूजा करते हो तो माता आपकी जो भी मनोकामना लेकर माता के पास जाते हो, माता अपने भक्तों की सारे मुराद पूरे करते हैं। माता कभी भी किसी को खाली हाथ घर में भी नहीं भेजते। वो हमेशा अपने आशीर्वाद के साथ और जो भी भक्तों का मनोकामना होता है उसको पूरा करते हैं। इसीलिए माता की पूजा जो है वो श्रद्धा से सच्चे मन से करना चाहिए। अभी जो ये अम्बुबाची मेला है वो मेला इस सप्ताह 22 जून से लगने जा रहे हैं और जो मंदिर का द्वार है 22 जून से बंद रहेगा और 26 जून को मंदिर का द्वार जो है वो भक्तगणों के लिए खोला जाएगा और बहुत सारे भक्त यहाँ पे आएंगे और अभी भी आ ही रहे हैं और मंदिर में बहुत भीड़ भी है। तो भक्तों, आप लोग भी मंदिर आते हो तो माता के दर्शन लेकर ही जाना। कोई भी अगर गुवाहाटी से दूर की हो, बाहर से आते हैं तो माँ कामाख्या मंदिर में आके अपना जो सिर है माँ के सामने झुकाकर माता से अपनी मनोकामना मांगना। आपकी सारी मनोकामनाएं माता पूरी करेंगे। और एक बात, यहाँ पे जो माता का मंदिर के साथ अगर आपने भैरव जी के दर्शन ना किए तो वो आपके लिए अधूरी हो जाते हैं। कामाख्या मंदिर में कुछ दूरी पर ही उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही की एक इस शक्तिपीठ का भैरव है जो कि उमानंद मंदिर कहता है, गुवाहाटी में ही है, जो कि पानी के बीचों बीच है। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। मान्यता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ पे आप लोग ज़रूर जाइए, कामाख्या मंदिर के दर्शन करके आप जहाँ पे उमानंद जो हमने कहा है वहाँ पे भी जाके आप भैरव जी के दर्शन कीजिए और माता से अपनी जो मन की कामना है, मन की जो भावना है वो सब व्यक्त कीजिए। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और दोस्तों, आप लोग को मेरी तरफ से अम्बुबाची मेला की जो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोग भी मंदिर आइए, आपको भी स्वागत है मंदिर में और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। और आज वैसे भी फादर्स डे है, सो सबके मम्मी पापा के लिए, साथ में मम्मी पापा इसलिए बोल रही हो क्योंकि पापा के बिना मम्मी अधूरी है, वैसे ही मम्मी पापा दोनों के बिना हम लोग अधूरे होते हैं। तो इसीलिए मम्मी पापा दोनों को ही माता रानी खुश रखे, सबके फैमिली हैप्पी रहे, बस यही मैं चाहती हूँ। धन्यवाद। आप लोग को और भी क्वेश्चन है तो अगर माता रानी के मंदिर के लिए कुछ क्वेश्चन होने से आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर कुछ भी आपको मतलब इंस्टा आईडी चाहिए तो मेरा इंस्टा आईडी भी यहाँ पे दिया होगा, तो आप लोग मेरे इंस्टा पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या, जय माता रानी।